और मैंने देखा जब भी आर्त स्वर से मुझे गुरुदेव को पुकारना पड़ा, मुझे रास्ता गुरुदेव ने बताया। शरीर न रहने पर भी गुरु साथ नहीं छोड़ता। मैं ऐसे कितने लोगों को यहाँ देखता हूँ और उनके नाम गिना सकता हूँ। एक अच्छा सलाहकार मिलना भी आपका 1-2 जन्म का संस्कार होगा। माँ भारती के चरणों में प्रणाम, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम और आप सभी को राम राम। जो आश्रम की गतिविधियाँ हैं, यहाँ पे बहुत से सेवा कार्य होते हैं, आश्रम के निर्माण के लिए बहुत कार्य होते हैं, तो बहुत लोग हमारा सहयोग करते हैं। तो कुछ नए लोग हैं जो आश्रम रत्न बने हैं, मैं उनका नाम लेके उन्हें आश्रम की ओर से साधुवाद प्रस्तुत करना चाहूँगी। चरितेंद्र वर्मा जी इंदौर से, मोनिका गर्ग जी गाज़ियाबाद से, विकास देसवाल जी गाज़ियाबाद से, लक्ष्मी मंडल जी मुरैना से, सुदीप कुमार सिन्हा जी नोएडा से। आप सभी भैया दीदी का यहाँ आश्रम को सहयोग करने का बहुत बहुत साधुवाद। गुरु जी के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। उनके इतने मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। मैं यहाँ पे उनके एक छोटे से एस्पेक्ट की बात करूँगी। ईश्वर ने उन्हें एजुकेशनिस्ट शायद इसलिए बनाया ताकि उनका जो ड्रीम है ना, बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को शिक्षित करने का, देश के हर बच्चा शिक्षित हो, जो उनका ड्रीम है, उनमें संस्कार आए, उनके कैरेक्टर बिल्ड हो सके, नई पीढ़ी को गढ़ा जा सके ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके। वो शायद किसी और प्रोफेशन में अगर जाते तो वो ये कार्य नहीं कर पाते। उन्हें इतना समय नहीं मिलता कि वो देश और धर्म के कार्य कर सके तब। और शायद इसलिए उन्होंने, मैया ने यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन्हें ये अपना ड्रीम फुलफिल करने का मौका दिया। और जो भी यहाँ पे भगवान हमें जो भी डिसीजंस लेते हैं ना, वो उनका एक डिज़ाइन होता है। हम उस पर चलना नहीं चाहते, पर भगवान अपने डिज़ाइन पे हमें चलाना चाहते हैं। तो आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सब संत के सानिध्य में मार्गदर्शन प्राप्त करने के इच्छा से यहाँ पर आए हैं, तो इसका भी कोई कारण होगा। तो और यहाँ पे पास्ट लाइफ, पास्ट बर्थ का तो होता ही है कि पिछले जन्म का हमारा तो कोई रिश्ता है ही, तभी आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे बीच में और मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसे ठीक करना चाहते हैं। पीछे कुछ दिन पहले आशुतोष राणा जी के की पॉडकास्ट में गुरुजी का एक इंटरव्यू हुआ था। तो वहाँ पे ना एंकर ने उनसे पूछा था कि क्या सारी चीज़ें तय हैं पहले से। तो गुरुजी ने कहा सब कुछ तय नहीं होता है, पर जो जन्म है, मृत्यु है, विद्वान संतों से मिलना, ये सब तय होता है। आप यहाँ पे आए हैं, ये भी तय था, पर आप इसे आगे कहाँ लेकर जा पाएंगे ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे भगवान ने आपको एक जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ पे अब आप पे लागू होता है कि उन्होंने तो आपको मिलवा दिया गुरु जी से, इस दिव्य स्थान में ले आए हैं। अब आप इसको कहाँ आगे लेकर जाएंगे, इस रिश्ते को कितना आगे खींचेंगे, कितना लंबा खींचेंगे, ये सब आपके ऊपर है। और यहाँ पे हमें 3 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। जो आज आए हैं उपाय मिल जाएगा और अगली बार आश्रम की तरफ आएंगे ही नहीं। दूसरे प्रकार के लोग होंगे कि कुछ महीने आए हैं, कुछ वर्ष आए हैं, रिश्ता बना है यहाँ पे, पर अपने आप ही छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तीसरे प्रकार के लोग होंगे जो अपना पूरा जीवन, अपनी आखिरी श्वास तक आश्रम को और गुरु कार्य को समर्पित कर देंगे। अब कल अगर आप में से जो भी आश्रम परिवार के का हिस्सा होंगे, तो कल एक आश्रम परिवार का बैठक हुई थी। वहाँ पे भी गुरुजी ने सेवा कार्य को ही कहा कि सब लोगों को सेवा कार्य में आगे आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि देश के रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गुरुजी अकेले खड़े नहीं हो सकते? वो अकेले जाके जितने कार्य कर सकते हैं उसका हम आधा भी नहीं कर सकते, आधा कुछ % भी नहीं कर सकते। वो अकेले इतना कुछ कर सकते हैं देश समाज के लिए, पर वो हमें मौका दे रहे हैं क्योंकि वो संत हैं। वो संत हैं और वो चाहते हैं कि हम उसी पथ पे आएँ जिस पे वो चल रहे हैं। वो हम भी देश और धर्म के कार्य करें। अब मैं गुरुजी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो अब कक्षा का आरंभ करें। मैया के, गुरु महाराज जी के, श्री कृष्ण और श्री राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ, जो गुरु हमें अपने वचनों से रास्ता देते हैं, मैं उनकी आराधना वंदना से बातचीत शुरू करता हूँ। और
आप लोग भी साथ साथ भजन कीजिए और जितने परिवारजन हैं और जितने अतिथि हैं आप सबको मेरी राम राम। ध्यान मूलम मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव दया दो दीनन को शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दीनन को शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। ये मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है इन लाइनों को एक्सप्लेन करना। एक एक दो दो मिनट की बात इस पे करना, क्योंकि शायद है गलत राह पे चलते हुए लोग कहीं उनके दिमाग में कोई चीज़ टच कर जाए और वह सही राह पे आ जाए। हालांकि ये मेरा अनुभव रहा है कि मूर्ख और दुष्ट आसानी से सुधरते नहीं हैं। ये श्री कृष्ण ने भी कहा है और श्री अर्जुन को ऐसा उन्होंने संदेश दिया था। लेकिन फिर भी प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। हम कृष्ण तो हैं नहीं, प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, जो निष्कलंक लोग होते हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, उनको एक छोटी सी चीज टच कर जाए तो वह जीवन ना केवल स्वयं का बदल देते हैं बल्कि न जाने कितनी पीढ़ियों को वो तार देते हैं। तो यहाँ पर जो दो लाइन है वो है कि तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दीपक के नीचे चले जाएं। जलता हुआ दीपक होता है ना, उसके नीचे हमेशा अंधेरा होगा।
तो दीपक के नीचे चले जाएं या दीपक से दूर रहे कर दीपक की रोशनी को ले। कुछ भी कह देना, कमेंट करना बहुत सरल होता है, लेकिन हम स्वतः दीपक के नीचे जा रहे हैं। यानी अगर मैं और स्पष्ट रूप से कहूं तो फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। हमेशा एक आदर्श अंतर गुरु शिष्य में होना चाहिए कि कभी भी उसके घर में घुसने का प्रयत्न मत कीजिए, कभी भी उसे इतना मत खुल जाइए कि उसकी बातों का आप मजाक ही उड़ाने लगें, बल्कि एक डिस्टेंस रखें। मर्यादित डिस्टेंस बहुत आवश्यक है। वो रखते हुए और दीपक की जो प्रकाश रूपी, ज्ञान प्रकाश रूपी जो लौ है, उसका आनंद लीजिए। जीवन उससे महकेगा। वो सारे लोग बहुत कुछ खो देते हैं जो दीपक के नीचे आ जाते हैं। उनको वह ज्ञान रूपी प्रकाश कभी उपलब्ध नहीं हो पाता। अब इसका भजन करेंगे तरन्नुम में, लय में। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। तुम दीपक लेके खड़े तो थे, मैंने अंधियारा खुद ही चुना। गुरुदेव कृपा दो हीनन को, गुरुदेव कृपा दो एक शिष्य कह रहा है। हीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तप को छोड़ दिया। जैसे हमारे गुरुदेव गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं, भजन करो। भजन एक प्रकार का कर्म है और इसके साथ साथ तुम वो कर्म भी करो जिससे समाज का कल्याण हो। ठीक है, उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, धन की कमी भी उसमें रहती है, भागदौड़ भी बहुत करनी पड़ती है, परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है। तो ये सब कुछ तो रहता है उसमें, लेकिन गुरु आज्ञा का कोई अर्थ होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी को जब श्री गुरु महाराज तैयार कर रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं आपसे आपके चरणों में बैठकर
जो सीखा हूं उससे मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने उनको डांटा कि मैं तुम्हें तैयार समाज के लिए कर रहा हूं, राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, धर्म के लिए कर रहा हूं, मोक्ष के लिए तैयार नहीं कर रहा कि तुम चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाओ और उसके बाद इनमें से कोई कार्य ना करो, वो कार्य भी ना करो जो कार्य मेरा है। ये बहुत बड़ी सीख है, हम सब के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। भारत के जो धार्मिक संगठन है, इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास भी है और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है भारत को खड़ा करने में। आपने देखा होगा आचार्य, चाहे वो श्री राम के आचार्य हों, चाहे वो श्री कृष्ण के आचार्य हों, वो चंद्रगुप्त के आचार्य हों, जो भी आचार्य हैं, उन्होंने उस सारी प्रथाओं को, उस व्यक्ति को खड़ा किया। और एक व्यक्ति भी खड़ा अगर हो जाता है तो उसे कितना लाभ मिलता है पूरे समाज को। इसीलिए आज भी हम जो वंदन श्री राम जी का, श्री कृष्ण का 7 और 5,000 वर्षों बाद भी कर रहे हैं, तो सोचिए कि उनके अंदर क्या वो शक्ति रही होगी। और ये शक्ति है त्याग की। मैं इसीलिए मना करता हूं कि कोई एक जगह देखकर जो आप लोग कचरियां बखेरने लगते हैं, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसके घर, किसी के घर गए तो वहाँ की निंदा, आश्रम आए तो उसकी निंदा, मत करिए। क्या आपको लाभ मिलेगा? एक चीज, अन्याय भी मत करिए। क्या आपको, जब आप कोई निंदा करते हैं, और ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हृदय है आप में, यदि आप में बुद्धि है, यदि आप दुष्ट नहीं हैं, तो हाथ रखकर स्वयं से पूछिएगा, क्या आपको इस बात के लिए अन्याय वाला दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रभु की तरफ से? क्योंकि हमें तो पता है ही नहीं, लेकिन हम निंदा कर रहे हैं। हमने कभी सत्य को परखने का प्रयत्न नहीं किया। क्या उस जज को कभी आप पसंद करेंगे जो केवल एक पक्ष को सुनकर निर्णय देता हो और आप उसके लिए परेशान होते हो क्योंकि आप तो न्याय से रह गए? कभी उस जज को आप अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए, क्या कभी उस जज को आप पसंद करेंगे जो आपकी सुन ही नहीं रहा है और आपको दंड सुना दे रहा है, आपको निकाल दे रहा है, आपको आपकी आलोचना कर दे रहा है? लेकिन वो दुर्भाग्य और दुष्ट लोग वो यही कार्य करते हैं। और हमारे गुरु महाराज उन लोगों के लिए बहुत सख्त थे, और स्वामी जी तो और भी ज्यादा कठोर थे। करते रहो निंदा, जब करनी ही है तो बाहर जाके कुछ भी करते रहो, लेकिन जो धार्मिक स्थान है, यहाँ पर तुम्हें न्याय पूर्वक रहना होगा, यहाँ पर तुम्हें साधना पूर्वक रहना पड़ेगा। आप लोगों से भी निवेदन है, जो केवल पूछ के चले जाने वाले लोग हैं, आप लोग देखिए कि वही धार्मिक स्थल आपके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आप भले ही उसके कल्याण को स्वीकारे ना स्वीकारे, केवल स्वार्थ स्वीकारे, लेकिन वह आपके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। गुरु सदैव सिखाता है कि अच्छे कर्म की ओर चलना, लेकिन मनुष्य स्वयं अन्याय की तरफ जाए तो इसमें गुरु का दोष नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास उसका विवेक है, हर एक व्यक्ति के पास उसकी सोच है, हर एक व्यक्ति के पास उसकी एक अपनी अलग आत्मा है। अब वो कौन सा रास्ता चुनता है ये उस पर निर्भर करता है, ये गुरु पर निर्भर नहीं करता। गुरु तो सदा ही एक कर्म की राह दिखाता है, दीपक बनता है, जलता है। लेकिन अब मनुष्य कहाँ जा रहा है, मनुष्य कहाँ जा रहा है, वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये
हमें स्वयं सोचना होता है। और अर्जुन जैसे लोग जो होते हैं, वो लोग एक हल्के से शब्द से समझ जाते हैं। शब्द भी बहुत बड़ा, सिर्फ भंगिमा से समझ जाते हैं। और जिसे नहीं समझना वो दुर्योधन की तरह रहता है, अहंकार युक्त, अन्याय युक्त। तो हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अन्याय केवल जज ही नहीं करता, न्याय केवल जज ही नहीं करता, या अधिकारी ही न्याय अन्याय नहीं करते। हम भी अपने जीवन में रोज न्याय अन्याय करते हैं। तो ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत भी यही कहती है। अगर आप श्रीमद् भागवत के लिए आते हैं यहाँ पर, या दोनों कार्य के लिए आते हैं, तो ये संदेश जरूर अपने मन में मेरा लेकर जाइएगा कि न्याय और अन्याय दोनों हम स्वयं करते हैं। और अन्याय का जब दंड मिलता है तो कहते हैं वहां तो हम जाते थे, फला गुरु पे जाते थे, फला मंदिर में जाते थे, फला भगवान की इतनी पूजा करी, फला जगह इतने यज्ञ किए, फला इतने हमने उपाय किए, इतना हमने दान दिया, फिर हमको कष्ट क्यों मिल रहा है? दरअसल हम रोज जीवन में कुछ ऐसे कार्य जानबूझ कर करते हैं जो अन्याय की श्रेणी में आते हैं। और अन्याय भगवान के भवन में जाकर आप करेंगे तो कभी भी, या जीवन में करेंगे, सारा ही भवन भगवान का है। और हम बजाय उनके हृदय में बैठने के, यदि हम अपने सोच के अनुसार से वह कर्म कर रहे हैं तो भगवान को जो देना होगा वो देगा। तो हमेशा इधर देखिए, आप कहाँ बच्चा है वो अपने हिसाब से करता रहेगा, आप भगवान की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि मन तो लग नहीं रहा बातों में, मन तो भटका हुआ है, तो जबरदस्ती यहाँ ला के बिठा दिया जाता है, इसलिए बैठ जाते हैं। तो अपने काम पर लगे, जिसके लिए आप यहाँ हैं उसकी समस्या अलग है। तो न्याय और अन्याय ये कभी मत करिएगा। सिक्के को दूसरी तरफ से भी देखने की आदत डालिए, कर्म करने की आदत डालिए, सुकर्म करने की आदत डालिए। सुकर्म, कर्म ही नहीं बल्कि सुकर्म, क्योंकि सुकर्म ही योग है, सुकर्म ही योग है। दिन भर पोथी पत्रा लिए पाठ करते रहिए, लेकिन कर्म अगर अच्छा नहीं है आपका, आप जीवन में यदि अन्याय कर रहे हैं तो फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूरे जीवन कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक क्या 1 करोड़ माला जप लीजिए, आप वहीं के वहीं हैं। और ये भारत के ऋषियों ने, आचार्यों ने हमें सिखाया है। हम नहीं सीखे, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी गलती है। वो गलती है जो हम जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के की गई गलती की कोई क्षमा नहीं होती। तुमने मुझे कर्म की राह तो दी, मैंने ही तब को छोड़ दिया। गुरुदेव क्षमा दो झूठन को, गुरुदेव क्षमा दो झूठन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को। गुरुदेव गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव
गुरुदेवा 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 एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है। जब ये भजन में लिख रहा था तो दिमाग में वही चीज आई। पहली चीज तो आई कि अगर मैं जीवन के दोराहे पे कभी आके खड़ा हुआ तो हे गुरुदेव मुझे वो लाठी थमा देना और उस रास्ते पर डाल देना जिस रास्ते पर आप ले जाना चाहते हो। और दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आई कि हम जब अपने दो राहे पर होते हैं, जब बहुत कंफ्यूज परेशान होते हैं, जब हम परेशानियों को झेल रहे होते हैं, गुरुदेव याद आते हैं। लेकिन जब झेल चुके होते हैं तो फिर वो याद नहीं आते। फिर हम उन्हें भूल जाते हैं या दीपक के नीचे आ जाते हैं, उसके आगे हम नहीं सीखते। ऐसे लोगों को कभी भी भगवान के भवन में नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए, अपना काम निकाल चले जाओ। वो स्वार्थी ऐसे निस्वार्थियों से ज्यादा बेहतर हैं जो ढोल निस्वार्थी होने का बजाते हैं, लेकिन दरअसल उनसे बड़ा स्वार्थी और कोई नहीं। वह सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए भगवान के भजन करने लगते हैं या भगवान के भवन में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं। और मैंने देखा जब भी आर्त स्वर से मुझे गुरुदेव को पुकारना पड़ा, मुझे रास्ता गुरुदेव ने बताया। शरीर न रहने पर भी गुरु साथ नहीं छोड़ता, शिष्य साथ छोड़ता है, क्योंकि उसके पास देह है, वो अपनी इंद्रियों के वश में है, वो नाना प्रकार की गलतियां करता है, नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझता है। वह उस प्रकार का जीवन जीने से बचता है जो जीवन पवित्र हो। वो स्वयं अपवित्र जीवन जीते हुए आया है यहां तक, और अभी भी वैसे ही है। देखिए, मैं एक चीज श्री कृष्ण के ही रेफरेंस से बता रहा हूं। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में जो बातें लिखी, श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के बाद जो हम पढ़ेंगे, समझने योग्य बात है। 100 कौरवों को मरवाया किसने? उत्तर 100 है? नहीं, सुनाई नहीं पड़ा क्या? ये जनरल सी बात हो गई, धृतराष्ट्र जनरल सी बात हो गई ना। 100 कौरवों की मृत्यु का कारण उनके परिवार के नाश का कारण बना शकुनी, उनका सलाहकार। शकुनी, ऐसा शकुनी हर जगह मिलेगा आपको, जो कभी भी आपको सही मार्ग नहीं दिखाएगा। वह खुद पुष्पित पल्लवित होगा। वो आपसे चाहे धन लेकर हो, चाहे आपसे सम्मान लेकर हो, खुद तो पुष्पित पल्लवित होगा, मोटा पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखेगा, लेकिन आपको मरवा देगा, आपको धर्म की राह से भटका देगा।
सलाह जो होती है, सलाहकार जो होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा सलाहकार होता है हमारे गुरु महाराज जैसा, और उन्होंने वही गुरु की जीन्स नॉन बायोलॉजिकल जीन्स होती हैं, लेकिन वो अपने तरीके से ट्रेवल करती हैं। गुरु की भी जीन्स होती हैं, इसलिए हम उनके संतति कहलाते हैं। तो दूसरे सलाहकार होते हैं गुरु महाराज जी जैसे, जो बाकी लोगों को भी वही जीन्स देते हैं जैसी उन्हें। अब ले ना ले, ये हमारी कमी है। मैं ऐसे कितने ही लोगों को यहाँ देखता हूँ और उनके नाम गिना सकता हूँ जिनसे मैं 10 साल से कह रहा हूँ सुधर जाओ, भाषा पर नियंत्रण रखो, इधर उधर की बातें मत करो, लेकिन वो आज भी वहीं के वहीं हैं। कोई परिवर्तन उनमें नहीं हुआ। वो थोड़ी बहुत देर हमें जरूर दिखाते हैं, घर पे जाके सब वही हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं आता। और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो अमूल चूल बदल गए, जिन्होंने भक्ति प्रारंभ की, उनका जीवन ही भक्ति स्वरूप भक्तिमय हो गया, सच्चाई में उनका जीवन है। अरे उन्होंने तो अपने बच्चों के लिए भी न्याय का रास्ता चुना, अन्याय का रास्ता नहीं चुना। दोनों ही प्रकार के लोग इस समाज में खूब मिलते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमारे विवेक के ऊपर है कि हम किसको जांच लें और किसको अपना सलाहकार मान लें। जो सच्चा सलाहकार होगा वो आपको गलत सलाह नहीं देगा, चाहे उसको प्रतिष्ठा मिले ना मिले। लेकिन जो दुष्ट सलाहकार होगा वो आपको सतमार्ग से हटाकर ऐसे मार्ग पर डाल देगा जहां आपकी हार तय है, जहां आपका नाश तय है। और ये हमारे हाथ में होता है कि हम हारना चाहते हैं, अपना नाश करना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं। बहुत सारे अफसर थे, युधिष्ठिर ने भी एक बार तो ये कहा कि युद्ध मत करो, लेकिन यही शख्स फिर बीच में आ जाता है और ऐसे व्यक्ति को भड़का देता है। जो युद्ध कर बैठता है और 100 के 100 लोग, उनका नाश हो जाता है, उनके परिवारों का नाश हो जाता है। अन्याय का दंड बहुत सख्त होता है, ये याद रखिए। देर से मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को, लेकिन मिलता सबको है। और ये दंड बहुत सख्त होता है। यहाँ जन्मों की बात होती है, लेकिन एक जो हम रोज कुछ करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा अच्छे सलाहकार ढूंढे। और ये बड़े गुरु तो मिलना, मतलब मैं क्या कहूँ, वर्षों का जो आपका संचित है उसका परिणाम होता है। एक अच्छा सलाहकार मिलना भी आपका 1-2 जन्म का संस्कार होगा, नहीं मिलते। तो थोड़ा सतर्क रहिए, अच्छे लोगों को ढूंढिए, पकड़िए और उनका दामन थाम के चलिए। वो अजीब से हो सकते हैं, और जिस व्यक्ति को आपका नाश करना होगा वो बड़ा मीठा होगा, और इतना मीठा होगा कि आपको अपनी मिठास में उस तरीके से डुबो कर मारेगा जैसे पिघले हुए गुड़ के ऊपर जब मक्खी जाकर बैठ जाती है तो वो चिपक के दम तोड़ देती है। फिर भी हम गुरुदेव से कहेंगे, जीवन के इस दोराहे पर एक तुम ही सहारा ओ गुरुवर। जीवन के इस दौर
दिखा दो अंधन को, बस राह दिखा दो अंधन को, शरणागत लो मेरे जीवन को, गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को, गुरुदेव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को, गुरुदेव दया दो दीनन को, मेरे जीवन को, गुरुदेव दया दो दीनन को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम श्याम हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गुरुदेवा 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 गुरुदेवा, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चार ऐसे ऋषि हुए हैं जो सदा कुंवारे, सदा के बच्चे और सदा पवित्र रहने वाले हैं। क्या इसके नाम खैर विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को तो पता ही होगा, बाकी जो नियमित आते हैं उनको भी पता होगा। अन्य लोगों को पता है क्या? पीछे से पर मैं 20 बार उनके नाम लिए, 20 बार।
हाँ, ये तो एक हुए। हाँ, सनत कुमार तो बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब यहाँ बैठ के आप उसी बालक की तरह से हैं जो क्लास में अटेंडेंस के लिए आता है बस। फिर हम किस प्रकार से इस धर्म और राष्ट्र के लिए काम कर पाएंगे। सनकादि इन ऋषि इनको कहते हैं। तो ये सनका है, सनद है, सानंद है और सनत कुमार है। तो आज जो वार्तालाप यहाँ पर हम अभी सुनेंगे वो ना तो सनका ऋषि का है, ना सनंद ऋषि का है, ना सनातन ऋषि का है, वह सनत कुमार जी का है। सनत कुमार जी कहते हैं, मैंने इतनी बार कहा था कि ये फोन बंद कर दीजिए, सुनते नहीं है क्या? इस प्रकार से यहाँ ना आया कीजिए, 10 आदमी बहुत हैं, अच्छे होने चाहिए, सुने समझे। इसलिए मेरा सदा ही ये निवेदन रहता है, थोड़ा एक को खोल देना, थोड़ा एक को खोल देना, गले पे जोर पड़ रहा है। थोड़ा मेरा ये निवेदन रहता है कि जब आप आश्रम आए, बहुत सारी पुस्तकें, 10,000 पुस्तकें हैं, उसका अध्ययन करें, या फिर आप किसी भी मंदिर में बैठ के पढ़ें। कोई समस्या आए, किसी शब्द की दिक्कत आए, कोई संस्कृत का शब्द आप नहीं उच्चारित कर पा रहे हैं, पुरोहित जी से पूछ लें। लेकिन हमारा मन, जैसे अभी हम भजन में कह भी रहे थे कि हमारा मन तो लगता है कचरियाँ पकाने में, इधर की उधर, उधर की उधर कर लो यहाँ आके, और भगवान को भूल जाओ। भगवान की तरफ तो बहुत सारे लोग आते भी नहीं होंगे दिन भर में। ये बंद कीजिए प्लीज, ये काम नहीं आएगा, ये आपके जीवन को नर्क बनाएगा। आप जहां खड़े होंगे दुर्गंध फैला देंगे, और कोई भी व्यक्ति दुर्गंध बर्दाश्त नहीं करता, वह उसे सुगंध से परिवर्तित कर देता है, यानी टाटा बाय बाय कर देगा, और अच्छे लोग वहां पर आपका स्थान ले लेंगे। हम लोग इंटरव्यूज लेने जाते हैं विभिन्न पदों पर, सरकारी पदों पर, तो सामने से जब कोई व्यक्ति आता है, उसकी जो चाल होती है, चेहरे की मुस्कुराहट, उसका जो आत्मविश्वास होता है, वही हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। फिर बहुत ज़्यादा कुछ पूछने को रहता नहीं है। आप किसी के घर जाइए और इस प्रकार से जाइए, तो बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पर दूसरे के मन में आपके प्रति विचार, सुविचार, ये वो कभी डोलेगा नहीं आपकी तरफ से, आपसे प्रभावित होगा।
कभी आप मंच पे जाइए, उस आत्मविश्वास और सुख, जो सुख आप बांटते हैं वही सुख भीतर आपके चेहरे पे आता है। बहुत कोई कष्ट है तो एक अलग बात है, नहीं तो वो आता है। आप किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ आपसे जो मिलता है, वो जिस सुख के साथ मिलता है, जिस प्यार के साथ मिलता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने सबने महसूस किया होगा, आप लोग इस प्रकार का कार्य करते भी होंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं बड़ों से प्रश्न ज़्यादा पूछ लेता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ कि आपका दिमाग कहाँ था, क्योंकि यही बड़े थोड़ी देर बाद अपने बच्चों को डांटते मिल जाएंगे, तेरा दिमाग कहाँ था, जबकि वो खुद वैसे ही गलती करते हैं और इसीलिए उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। खैर, बिगड़ कोई भी सकता है, क्योंकि बच्चा भी एक अलग आत्मा है, वो भी अपना एक अलग विचार है, लेकिन वो भी बिगड़ सकता है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो है ही है। तो वो अगर कंसंट्रेट नहीं है, वो अगर ध्यान से चीज़ों को सुनते समझते नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं चुनेंगे वो पथ, और फिर बच्चों को वो डांटेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। परहित कुशल बहु तेरे, ये जो है केवल बाहर ही थोड़ी होता है, घर में भी होता है। परहित उपदेश तो घर में भी चलते हैं, परहित उपदेश कुशल बहु तेरे। खुद तो जीवन में कभी 10 मिनट ध्यान नहीं किया, लेकिन बच्चों को ध्यान क्या कर, रोज ध्यान क्या कर, आधे घंटे बैठा कर। जिस दिन बच्चे ने पलट के कह दिया, मम्मी आप भी आओ, आधे घंटे के लिए आओ, फोन बंद करके आना, उस दिन देख लीजिए बड़ा बदतमीज हो गया हमारा बच्चा। अपनी कमी तब भी नहीं देखेंगे, अपने बच्चे की कमी निकालेंगे। खैर, वो तो मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ, अरे कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है मैं कर रहा हूँ। जो नियमित आने वाले हैं उनको नहीं कर रहा हूँगा शायद, लेकिन जो किसी उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं उनको तो कर रहा हूँ। वो कर रहे यार, ये जल्दी चुप हो, हमारा काम करे, हमें जाना है। संत कुमार जी कुछ एक बहुत अच्छी बातें कहते हैं, इन बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिए और इसका पालन कीजिए। वो कहते हैं, जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणों तक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार से रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। कितनी गहरी बात है। अब ऐसे तो निकल गई होगी बहुत सारे ऐसा, अरे कुछ लोग तो क्या ड्रामा होते हैं, ऐसे बैठते, सब कुछ यहीं आ गया, मन में कुछ और चल रहा होता है। बोले ठीक है, रात में किसी के घर जाके ठहरूंगा ना तो बताऊंगा इन्हें, मां निंदाएं करूंगा। खैर, यानी वो क्या कह रहे हैं, गुड कंपनी, ही इज टॉकिंग अबाउट गुड कंपनी। वो कह रहे हैं कि वो घर उस वृक्ष के समान होता है जिस पे सांप रहते हैं,
यदि किसी घर में गुड कंपनी नहीं होती है, अच्छे लोग जिस घर में नहीं आते हैं, दिल्ली जैसी जगहों में तो कभी कभार ही मिलना होता है, ये मैं समझ सकता हूँ, दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर, ये, लेकिन ये आदत ही बन गई है। अच्छे लोगों को बुलाना भी कौन चाहता है? कौन चाहता है कि वो आपके घर आए, बैठें, भगवत चर्चा हो, देश की चर्चा हो, देश के शत्रुओं की चर्चा हो, देश के मित्रों की चर्चा? चाहते भी नहीं हम लोग भगवत चर्चा से भागते हैं। सनत कुमार जी कितने वर्षों, कितने युगों पहले इस बात को कह रहे हैं कि आपके घर में वो सत्संग होना चाहिए। और ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, मेरे ख्याल से शायद 50-60 साल पहले की बात थी। घर घर में भागवत बिठाई जाती थी, भजन होते थे, कुछ लोग आते थे भागवत पढ़ने के लिए, या भागवत अगर वो 7-9 दिन तक वो नहीं मैनेज कर सकते तो वो एक दिन के लिए भजन का कार्यक्रम रखते थे कि चलो हम 3-4 घंटे भजन करेंगे, जिसके जो इष्ट हो। भागवत तो मैंने एक उदाहरण के रूप में कहा, श्री हनुमान जी भी हो सकते हैं वो, श्री राम जी भी हो सकते हैं वो। तो माहौल बदल जाता था और इसमें इतना खर्चा नहीं होता। हम चाहें तो साल में एक बार हम कर सकते हैं ऐसा, और ईश्वर ने और ज्यादा दिया है तो 2 बार कर सकते हैं। मैंने देखा है अपने शहर के लोगों को ऐसा करते हुए, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी भी कई घरों में ऐसा होता है, कई घरों में ऐसा होता है। लेकिन अच्छी बातें आजकल तभी होती हैं जब कोई मर जाता है। यानी क्या पढ़ते हैं फिर हम? गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत। तो किसी के मरने का इंतजार मत कीजिए, पहले ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लीजिए। ऐसे ही बैठ जाइए 8-10 लोग, अगर आपके पास धन नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य होता भी 1-1.5 लाख रुपए लग ही जाता है आजकल। तो मैं शायद ज़्यादा बोल गया हूँगा, मुझे बाहर का अंदाज़ा नहीं है ज़्यादा, जो भी लगता है 50,000, 20,000, जो भी। तो आप ऐसे करके बैठ जाए और मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ, मैं ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ, मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगा, और हमने जो है एक पूरा ध्यान निपटा लिया। ऐसा हम कर सकते हैं। हम तो प्रतिदिन करते हैं, वाचन सत्र यहाँ पे होता है संध्या में 5 बजे से, उसमें सब लोग इसी प्रकार से करते हैं। एक पुस्तक ले ली, सब लोग थोड़ा थोड़ा 2-2 लोग करके उसको पढ़ते हैं 45 मिनट प्रतिदिन। तो कितनी महत्वपूर्ण बात यह है। फिर वो कहते हैं इससे भी कुछ निकालिएगा अपने लिए। बाल्यावस्था से ही ये मुनि लोगों से कह रहे हैं, मुनीश्वरों, उन्होंने उनको कहा है, कई लोग होंगे ना, कई मुनि। बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का मुमुक्षु जो मोक्ष की कामना रखते हैं उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण से कर रहे हैं। सप्ताह में 1 दिन उपवास जरूर रखिए। दिन आप चुन लीजिए और उसे ग्रह से मत जोड़िए, अपने इष्ट से जोड़िए, ठीक है ना। हम लोग सोचते हैं मंगल अच्छा हो जाएगा, मंगलवार को नहीं खाएंगे। मंगलवार का मंगल से मतलब ज़्यादा है नहीं। इस दिन तो हनुमान जी से राम राम होती है,
तो हनुमान जी के पथ पर थोड़ा सा चला जाए, हनुमान जी की उस दिन बैठकर बात की जाए। उस दिन हम 5 बार चालीसा पढ़ लें, एक बार सुंदरकांड पढ़े, कुछ तो हम भी एफर्ट्स लगाए ना अपना जीवन बेहतर करने के लिए। हम वो प्रभु हमसे चाहते कि हमें याद किया जाए, और तो कुछ भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हृदय पे हाथ रख के देखिएगा, कभी कहिएगा खुद से कि आप सुबह का संध्या दीपक, ये शाम सायकालीन संध्या दीपक जलाने के अलावा हम प्रभु के लिए और क्या करते हैं। हाँ, प्रपंच बहुत करते हैं, आज ये लड्डू बनेगा, कल वो खीर बनेगी, सबसे क्या हो रहा है। प्रभु को भाव चाहिए, वह भाव हमारे अंदर अनुपस्थित है। 15-20 मिनट प्रतिदिन भी वह भाव हमारे अंदर अनुपस्थित है। तो हम कुछ किए बिना सब कुछ चाहते हैं, ये नहीं होगा। हर चीज का एक दाम है। हाँ, दाम अलग अलग है, दाम का माध्यम भी अलग अलग है। कोई प्यार से बिकता है, कोई पैसों से बिकता है। कभी जब बार्टर सिस्टम होता था तो कोई अनाज से बिकता था, कोई भाव से बिक जाता है। कोई इसी मात्र कि आप उसके पास आके बैठ गए, आपने उससे राम राम श्याम श्याम कर ली, इसी से बिक जाता है। कोई इस बात से ही बिक जाता है कि आप ठीक है उससे नहीं मिले आज, लेकिन आपने आज अच्छा काम किया और उसकी उसे सूचना मिली, इसी से बिक जाएगा। अगली बात मैं मन में सनत कुमार जी से कह भी रहा हूं कि बात जल्दी खत्म कीजिए, कुछ लोग आपको सुनने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को याद देख रहा हूं, मैं अतिथियों की बात नहीं कर रहा, जो तभी प्रकट होते हैं जब उन्हें कुछ पूछना होता है। वैसे वो कभी दिखाई नहीं देते, किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं देते। वो कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं। अरे एक बार तो एक हमारे बच्चे की शादी थी, तो उसकी शादी में हम लोग गए हुए थे। मैं क्या बताऊं, कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हास्य है तो मैं उसे प्रस्तुत जरूर करूंगा। मैं वॉशरूम में जा चुका था। वॉशरूम में मेरा प्रवेश हो गया था, तो देखा वहाँ भीड़ थी, मतलब 3-4 लोग थे जो मेरे साथ वाले बच्चे, वो नहीं देख पाए होंगे उन्हें। कोई आया, हाथ भी नहीं धोए थे, मेरे पैर छूने लगा। मैं कूद के पीछे, फिर उसने प्रणाम, वो फिर भी नहीं समझा, भोला मानुष। और क्या बोलता है कि मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, कब होगी। अब बताइए आप, मने का प्रश्न अच्छा है, स्थान खराब है। और ये बहुत होता था। उसके बाद तो मैं ज़्यादा बाहर अब जाता भी नहीं हूँ। जाता भी हूँ तो कट पट के निकल लेता हूँ। पहले झांक के देख लेता हूँ मैं या गर्वित कि अंदर कौन कौन है, उसके बाद चुपचाप प्रवेश करते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो सनत कुमार जी अब मुझसे कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारे ऊपर है कि स्पीड क्या रखो। एक वाक्य उन्होंने ऐसा कहा, श्री सनत कुमार जी ने, महाराज मैत्रेय जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से एक बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है,
साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही होती है। साधु पुरुष अपने लिए बहुत कम चिंतित होता है, उसको चिंता जगत की होती है। उसको कह रहे हैं कि मैत्रेय जी ने जो पूछा है वो ऐसा प्रश्न है जिससे लोगों का कल्याण होगा। और उसके बाद वो बातें कहना शुरू करते हैं जो श्लोक 22 से हैं। चतुर्थ स्कंध की बात हो रही है। गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने वाले भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रतिपूर्ण कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठियों में प्रेम न रखने से। कितनी गहरी बात कही है, लेकिन हमारा प्रेम वही बरसता है। प्रेम ना रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह ना करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य सभी आत्माओं में संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से मनुष्य का कल्याण होता है। उसके बाद बीच का हिस्सा मैं अभी अवॉइड करते हुए एक बहुत, जो मुझे बहुत, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ उसे, मुझे बहुत अच्छा लगा उसे पढ़कर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है या मुसीबत में लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को भस्म कर देती है। कितनी गहरी बात है। अब इसके आप दोनों प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं। मनुष्य उसकी जो इंद्रिय है, उसकी वासनाएं जो है, उसका अंत स्वयं ही करता है। कोई और आपसे करा नहीं सकता, वह आपको करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन करना ना करना ये आपके ऊपर है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा इस प्रकार से उपवास करने से आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने निवास को प्रस्थान कर गए, अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मैं भगवत धाम में रह गया। अब आप वहां जाकर उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो आपके हाथ में है। अब आप यहीं से, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यहीं से, टोटलिटी में नहीं, यहीं से वो कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं बनाता बिगाड़ता है, अपने भाग्य का स्वयं मालिक है वो। अब नहीं, अच्छी बात जानकर भी नहीं मानेंगे, अच्छा रास्ता मिल जाने पर भी नहीं चलेंगे, तो ये आपकी कमी। सद्गुरु की कमी नहीं है। उन्होंने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, हम ही नहीं चले तो हम इसमें किसी में दोष कैसे ढूंढ सकते हैं? कोई आपको भोजन लगा के दे सकता है, आपका प्लेट में मुंह थोड़ी डाल देगा। कोहरा बना के भी कब तक कोई खिला देगा आपको? अगर आप स्वस्थ हैं तो कब तक? अस्वस्थ हैं तो सब लोग आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ हैं तो क्यों करेगा और कब तक करेगा?
तो दो तीन जो आज मैंने बातें कही, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूँगा। पहली चीज़, दुष्ट सलाहकार से बचिएगा। वो गुड़ होता है पिघला हुआ, जिसमें मक्खी आके बैठेगी तो उसे बड़ा आनंद आएगा, उसके बाद उसी में वो चिपक के मर जाएगी। तो जो भी कोई व्यक्ति आपसे इधर उधर की बात करे, उससे दूर हो लीजिए। साधु स्वभाव। बहुत सारे लोग आके कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ साधु चाहिए इस देश को, कुछ साधु चाहिए। बहुत सारे लोग आके मेरे पिछले लगभग 38 वर्ष के आध्यात्मिक आयु में हम वो साधु बनना चाहते हैं। लेकिन वो साधु कैसे बनोगे? आप तो अपने सामान्य इंद्रियों के दुर्गुण नहीं छोड़ पा रहे। दूसरी बात, न्याय और अन्याय। कभी भी कोई निंदा तब तक मत कीजिए जब तक सिक्के के दोनों पहलुओं को आप अच्छे से देख न लें। तीसरी बात, भगवत भजन घर में अवश्य हो, सत्संग घर में अवश्य हो, कभी कभी हो, और प्रतिदिन आप बड़े भाव के साथ, बड़े समर्पण के साथ, चाहे 15-20 मिनट ही सही, लेकिन अपने इष्ट के सामने दंडवत हो। नहीं तो घर वैसे ही हो जाता है, ऐसा वृक्ष जिस पे सर्प लिपटे रहते हैं। बड़ी आभासी दिखती है बाहर से, तो बड़ा घर, इतना बड़ी कोठी, इस मोहल्ले में ये कोठी। अब वो पूछ रहे हैं भाई कितने करोड़ की होगी। चर्चाएं बढ़िया हैं, लेकिन वहाँ उस घर के अंदर वो शांति है या नहीं जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। जो मनुष्य की इच्छा है, वो शांति कहाँ है? आज हम सबके जीवन से वो शांति कहीं जा रही है। और आप रोक भी लेंगे तो दूसरे आ जाएंगे उसको धक्का मार के अशांति देने के लिए। और जो मैं अंतिम बात कह के वाणी पूर्ण करूंगा, वो ये है कि जो भगवत जो पथ है, श्री हरि का जो पथ है, उस पर चलिए। कपट भाव कभी काम नहीं आता। आप ऐसी 10 पुस्तकें लेके मंदिर में बैठ तो गए हैं, मंदिर में जहाँ देखे कि अब लोग नहीं हैं, मोबाइल चल पड़ा, घरेलू बातचीत शुरू कर दी। डांटना पड़ता है, कई बार मुझे लोगों को डांटना पड़ा, मंदिर में क्यों बैठे हैं आप, गुरु महाराज को परेशान कर रहे हैं यहाँ पर, जाइए आप यहाँ से। ये इसलिए थोड़ी कि आपके घरेलू बातें यहाँ पर सुलझाई जाएं। तो ये सारी चीजें मत करिए। राष्ट्र की ताकत उसके संगठनों में है, उनको मजबूत कीजिए। हिंदू की एक बहुत बड़ी कमी है, हिंदू ने अपने संगठनों को मजबूत नहीं किया, धार्मिक संगठनों को मजबूत नहीं किया। राजनीतिक संगठन मजबूत है, लेकिन वहाँ प्रभुपथ नहीं है। तो आपने अपने धार्मिक संगठनों को मजबूत नहीं किया। अगर करते तो बहुत सारी जो चीज़ें आजकल अजीबोगरीब हो रही हैं, बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, शायद उस तरफ हमारा दिमाग ही नहीं जाता। ओम शांति।